हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ यह है सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें देखेंगे 3 घटनाएं वो कौन सी हैं जो आप लोगों की राशि में घटित होकर ही रहेंगी। ये रीडिंग जनरल होगी और साथ ही साथ ये राशि के बेसिस पे होगी। इसको आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जो है सितंबर मंथ के लिए, तो पूरे सितंबर मंथ में आप कभी भी से देख रहे हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आप लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी हो तो उसके लिए डिटेल स्क्रीन पर है, और ब्रेसलेट वगैरह बनवाना हो तो उसके लिए भी डिटेल स्क्रीन पर है। उसके अलावा स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप अनाउंस हो चुका है, 22 सितंबर को होने वाला है, लेकिन बुकिंग्स अभी शुरू है। तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो अभी बुकिंग कीजिए, बिकॉज ये बुकिंग जो है कुछ ही दिनों में, कुछ 4-5 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएगी। तो अगर आपको अपनी सीट्स रजिस्टर करनी है तो आप जल्दी ही, जो दिया गया नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी दिया गया है, सेम नंबर ही है, उस पर आप व्हाट्सअप करें, डिटेल्स प्राप्त करें, पे करें, स्क्रीनशॉट भेजें, फॉर्म फिलअप करें और अपनी सीट जो है रजिस्टर करवाएं। ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप होगा जिसमें आपको जूम कॉल पे जो है अवेलेबल रहना है। 1 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, जिसको अटेंड करने से आपको काफी फायदे होंगे। आपकी लव लाइफ में अगर कोई स्टक सिचुएशन बनी हुई है तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को राशि के अनुसार एक एक करके। अब बारी है धनु राशि की। देखेंगे धनु राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स 3 घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी धनु राशि वालों के लिए। ड्रीम सितंबर के महीने में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सितंबर के महीने की घटना है जो गोइंग विद द फ्लो, अलोननेस, अंडरस्टैंडिंग, स्लोइंग डाउन, आउटसाइडर, स्ट्रेस, कंप्लीशन, रीबर्थ। यूनिवर्स मुझे बताएं सितंबर के मंथ में धनु राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। 3 घटनाएं जो धनु राशि वालों के लिए घटित होकर ही रहेंगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि वालों, आप लोगों की रीडिंग मैं पहले ही बता देती हूँ, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट जो भी है मैं आपके सामने रखूंगी, ठीक है। सबसे पहली घटना जो रिप्रेजेंट हुई है, स्ट्रेस बहुत रहेगा इस महीने। आप बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे और किसी तरीके के सपने को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा बन रही है जिसमें आप किसी सपने में एक तरीके का धोखा महसूस कर रहे हैं, चीटिंग महसूस कर रहे हैं। जैसे कि कोई रिश्ता है जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, उसको एंड होते हुए देख रहे हैं, या कोई ऐसी एनर्जी जिसमें आपको सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां पर आपने एक सपना देखा है उसे आप खत्म कर रहे हैं। अब बहुत लोगों के लिए ना ये सपना ऐसा है कि अगर आप सिंगल हो, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप सिंगल हो, तो आपने शादी वादी के सपने देख रखे हैं, एक दिन मेरी शादी होगी, एक दिन फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। आप अपनी शादी का सपना छोड़ते हुए पीछे नजर आ रहे हो। लाइक आप अपनी जिंदगी में कुछ अपने निर्णय या फैसले बदल रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, अब मुझे सब कुछ बदल देना है, अब मुझे अपनी जिंदगी में जैसा चल रहा है वैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। आई नीड टू चेंज माई लाइफ। बिकॉज आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय से अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, आप बहुत लंबे समय से बहुत काइंड हो रहे हैं, लाइक चीज़ों को या अपनी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से आपने पेशेंस रखा हुआ है, होप्स रखी हुई हैं कि एक दिन चीज़ें बदल जाएगी, एक दिन स्थिति बदल जाएगी, एक दिन सिचुएशन बदल जाएगी, पर कुछ बदल नहीं रहा। इसीलिए आपके अंदर एक क्विट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस महीने आप चीज़ों को क्विट कर रहे हैं, चीज़ों का मतलब रिश्तों को। जैसे कि मैंने कहा, किसी इंसान को लेकर आपने कोई सपना देख रखा है, उस सपने को आप तोड़ देंगे, उस जगह आप एंडिंग करेंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे और वेट नहीं करना। किसी रिश्ते के लिए आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, कोई रिलेशनशिप वगैरह में, क्योंकि ये रिलेशनशिप की तरफ से ही दिख रहा है, तो वहां ऐसी एनर्जी बन जाएगी जहां पर आप डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, मुझे अब ऐसे रिश्तों में नहीं रहना, मतलब रिलेशनशिप में जहां पे मेरे को गिविंग बना रहना पड़े। वहीं अगर आप सिंगल हैं, शादी वादी को लेकर हमेशा बहुत टेंशन लेते थे, तो इस महीने आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अब मुझे शादी वादी नहीं चाहिए, जो होगा मेरे भगवान ने किया किया, अदरवाइज आप ज्यादा, मतलब आप शादी करना ही नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है कि आप शादी वादी के लिए मना कर देंगे, ठीक है। इस महीने की एनर्जी है, पूरी जिंदगी ऐसी नहीं है। ऐसा लग रहा है आप इस महीने आपके अंदर थोड़ा कड़वाहट या मन आपका खट्टा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब आपको नई शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये सैड एंडिंग नहीं दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको खुद को भी गुस्सा आ रहा है और आपको लग रहा है यार बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मुझे बदलनी पड़ेगी अपनी स्थिति को। ऐसी एनर्जी दिख रही है इस महीने की एनर्जी में। सेकेंड इवेंट जो मुझे दिख रहा है,
आप खुद को बहुत सारा रेस्ट देंगे। बहुत ज़्यादा रेस्ट का मतलब ये है कि अब तक आप जो है एक भेड़ चाल के पीछे भाग रहे थे। करियर में जैसे समझो कमाना है, बहुत पैसा लाना है, ये करना है, वो करना है, इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, यहाँ पे मेरे को इसको भी हैप्पी रखना है, उसको भी हैप्पी रखना है, इस तरीके की एनर्जी चल रही थी। जैसे कि होता है ना कि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपनी लिमिटेशन से भी ऊपर काम कर रहे थे, बट आप अपने आप में रिलैक्स नहीं कर रहे थे, आप आराम नहीं कर रहे थे। इस महीने आप फाइनली आराम करेंगे। इस महीने आप चिंताएं कम करेंगे। आपको लगेगा यार बहुत हो गया, सबके लिए भाग लिया, इसके लिए उसके लिए सबके लिए चिंताएं कर ली, नाउ अब मुझे रिलैक्स होना है, अब मुझे थोड़ा खुद को टाइम देना है, आई नीड अ ब्रेक। मूवीज देखना, सेल्फ लव करना, खुद में रहना, अपने आप की एनर्जी में रहना, अपनी दुनिया में खोए रहना। स्लोइंग डाउन की एनर्जी, गोइंग विद द फ्लो, विद कंप्लीशन की एनर्जी क्या दिख रहा है कि ठीक है। अब समझो ये पता है कैसी एनर्जी दिख रही है, मैं आपको समझाती हूँ। पहली एनर्जी में तो मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली कोई एंडिंग कर रहे हैं। ये जो दूसरी एनर्जी है ना, ये हीलिंग की एनर्जी है। हीलिंग की एनर्जी से मेरा मतलब ये है कि इस महीने आप जो ये रिलैक्स हो गए ना, वो इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने कुछ बहुत ही मेजर, जैसे कि ना कोई इंसान आपकी जिंदगी से जैसे चला गया हमेशा के लिए, इसका मातम आप दिल से मना रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब रिलैक्स होने की जरूरत है, मुझे मातम मनाने की जरूरत है। अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं अकेले में रो लेती हूँ या रो लेता हूँ। मैं 2-3 दिन अपने आप को देता हूँ, कुछ दिन देता हूँ, मैं रिलैक्स करूंगा, आइसोलेट कर लूंगा खुद को। जब हील्ड हो जाऊंगा तब मैं काम पे आ जाऊंगा। अदरवाइज अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, तो मैं जबरदस्ती पुश नहीं करूंगा अपने आप को किसी भी चीज के लिए। तो आप अपने काम में सब में थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे, एकदम से ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, लेट मी रिलैक्स। मेरे साथ अभी कुछ हुआ है, कोई बहुत बुरा इवेंट हुआ है, अब मुझे रिलैक्स करना है और मुझे थोड़ा आराम करना है, क्योंकि इस चीज से मुझे कॉप अप करने में टाइम लगने वाला है। ये एक मेच्योर चीज है धनु राशि वाले, जो आप लोग कर रहे हो ना, ये बहुत मेच्योरिटी का काम है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। एक एक्सेप्टेंस है जिसमें आप फाइनली आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, ये चीज नहीं हो रही, इट्स ओके। आप खुद को समझा रहे हो कि इट्स ओके, इट्स डन एंड डस्टेड, कोई बात नहीं। अगले क्षण में आप खुद को आराम दे रहे हो, रिलैक्स दे रहे हो, नींद कर रहे हो अच्छी, बहुत ज्यादा खुद को पैम्पर कर रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, है ना। थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो अकेलापन तो आपके अंदर डेफिनेटली बढ़ रहा है, ठीक है। पिछले कुछ टाइम से आपके अंदर अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ा है, कहीं ना कहीं इस महीने भी आपके अंदर अकेलापन बहुत रहेगा, ठीक है। लोनलीनेस आपके अंदर बढ़ेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक एंट्री एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। इस महीने आपकी लाइफ में जहां आपने होप्स खत्म किए, वहां अचानक से अनएक्सपेक्टेड एक एंट्री होने वाली है, और ये एंट्री एक न्यू एंट्री है। एन आउटसाइडर इज कमिंग, कोई न्यू व्यक्ति आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं एक आपको एनर्जी दिखा दी हूँ, ये थर्ड इवेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ आप अपनी लाइफ में एक मातम मना रहे हो, ठीक है। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म, भाड़ में जाए, आई नीड टू हील, मेरे को मेरा टाइम चाहिए। यहाँ पर आप अकेले हो, डेफिनेटली नॉट हैप्पी, डेफिनेटली खुश नहीं हो, असंतुष्ट हो अपनी जिंदगी में, किसी भी चीज में आप एक्साइटमेंट नहीं देख रहे हो। लाइट भी आप देखो कैसे दिख रहा है, कि ऐसे दिख रहा है कि जहां आपने गिव अप किया, अंधकार में बैठे और वहां ही कहीं से रोशनी आ रही है। रोशनी की एनर्जी में आप दिख रहे हो, यहाँ पर कोई आउटसाइडर एक गेट के बाहर नजर आ रहा है, ये गेट के अंदर जाना चाहता है, ताला लगा हुआ है। ये ताला किसका है? ये आपके दिल का ताला है जो आपने लगाया है। आप किसी को एंटर नहीं करना चाहते हो, पर ये आउटसाइडर, इसने आपसे उम्मीद रखी है कि यस, थिंग्स विल गेट चेंज, आप समझोगे रीबर्थ। सडनली आपकी लाइफ में एक ऐसी एंट्री जो वापस से आपको मोटिवेशन देगी, जो वापस से आपको एक नया पर्सन बनाएगी, ठीक है। सो सबसे पहली घटना है यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कह रहा है कि बस इनफ इज इनफ, और वेट नहीं करना। रिलेशनशिप में किसी तरीके का एंडिंग स्टेज है, सिंगल है तो शादी को लेकर गिव अप करेंगे। किसी जगह पे आपका ड्रीम है, लेट्स से आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ड्रीम रखते हो, उस ड्रीम को बेसिकली आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज को छोड़ रहे हैं। सेकेंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है हीलिंग एनर्जी में रहेंगे, खुद को टाइम देंगे, अपनी हेल्थ को सुधारेंगे, खुद को इमोशनली बेटर करने की कोशिश करेंगे, रोएंगे धोएंगे, बट खुद को संभालने का अकेले ही प्रयास कर रहे हैं। तीसरी घटना, जहां सब जगह गिव अप किया, वहां अचानक से एक न्यू एंट्री, एक नई आशा की किरण, और अचानक से एक न्यू होपफुल एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट हो रहा है। लेट्स सी एडवाइस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। धनु राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है, सितंबर मंथ की एडवाइस। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट्स टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग। आप अपनी लाइफ में जहां पर होप कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पर ना उन लोगों को तो डेफिनेटली समझाऊंगी जो लोग लव रिलेशनशिप में कहीं स्टक हो,
लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप बहुत समय से कोई मैरिड पर्सन हो, सेपरेशन को फेस कर रहे थे और उस सेपरेशन को आप देने के लिए रेडी नहीं थे, आपको लग रहा था कि नहीं शायद रिलेशनशिप बन जाएगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई रिलेशनशिप में आपने बहुत ज्यादा होप्स रखी हुई है और उस होप्स को आप जो है छोड़ रहे हो कि नहीं यार मैंने गलत जगह गलत बंदे से होप रखी है। फॉर एन एग्जाम्पल सिंगल हो, जैसे मैंने कहा शादी को लेकर होप्स है, तो आपके मन में ना जो होप्स हैं जो गलत डायरेक्शन में गई शादी को लेकर, पता है क्या आपके साथ हो रहा था? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। शादी को लेकर ऐसा हो रहा था कि आप लोगों से वैलिडेशन की उम्मीद कर रहे हो। वैलिडेशन यानी कि कोई आए मुझे अपनाए, कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे मुझे समझे। बट इस महीने आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपने आप को समझ सकती हूँ। यूनिवर्स कह रहा है कि आगे बढ़ो, फाइनली तुमने ये डिसाइड कर लिया, फाइनली तुमने डिसीजन लिया और खुद को चुना और आगे बढ़ा। ये आगे बढ़ना, ये न्यू बिगनिंग, ये जो आपके लिए लिख रही है ना आउटसाइडर एंड रीबर्थ, ये अनएक्सपेक्टेड मैजिकल, एकदम मैजिकल यानी कि चमत्कारी रिवॉर्ड है आपके लिए आता हुआ आपकी लाइफ में। जहां आपने गिव अप किया है, आपको लग रहा है आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, वहां आपके लिए इंसाफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जस्टिस नजर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगनिंग, नॉट विद दैट पर्सन। अगर फॉर एन एग्जाम्पल कोई पास्ट पर्सन है, कोई पास्ट पर्सन नहीं आ रहा है, इट्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सन, आपकी जिंदगी में कोई न्यू एंट्री एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो ये थी ये 3 घटनाएं आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।